जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह यादव है। जी। मैं जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ का जी। भट्टा एसोसिएशन मालिकान। जी। हाँ जी। और भट्टों पर समस्या तो मेन तो लेबर की होती है, लेबर की समस्या ज़्यादा आती है। क्योंकि ये पारंपरिक कदेशी एडवांस पैसे देते आए हैं। मेरे को तो भट्टे चलाते हो गए 25 साल के करीब। 25 साल का तजर्बा है आपका। हाँ, और मैं 2009 से इस जिला का जिला अध्यक्ष हूँ भट्टा एसोसिएशन का। जी। तो मेन चीज़ तो लेबर वाली होती है। लेबर की समस्या किस प्रकार की आती है? जो ईंट बनाने वाली लेबर, ईंट बनाने वाली लेबर की उसकी पहले समस्या। भी जैसे एडवांस दे दिया करता, अब ये एनसीआर में आने के बाद में ये 4 महीने का जो टाइम मिला है ना जी। भाई, 1 मार्च से जी। 30 जून, तो ये शॉर्ट टाइम दे दिया। अभी लेबर क्या है, पैसे तो ले लेती है, लेकिन वो लंबे समय से ये यहाँ हमारे तो पड़ोस में राजस्थान है, जी। पंजाब है, आधा हरियाणा भी है, 7-8 जिले नॉन एनसीआर हैं, तो ये लेबर सब वहाँ चली जाती है। एडवांस पैसे लेके नहीं उतरते दिखे तो कोर्ट केस कर देते हैं। कोर्ट में सिर्फ इनको क्या है कि एक वकील से मिला और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार एक छोटी सी बिना टिकट की एक पर्ची दे दे। अब वो ये सब तो नहीं करते, लेकिन कोई कोई कर जाता है जो ज़्यादा पैसा ऐंठ लेता है मालिक से। वो अभी हम बाउंडेड है, बाउंडेड लेबर नहीं है, बाउंडेड तो अब मालिक है जी। भट्ठा मालिक। तो मेन समस्या तो ये है। और हमारा यही कारण है भट्ठे जो बंद होते जा रहे हैं दिन पर दिन। हाँ, दिन प्रतिदिन यही कारण है। हमारा प्रशासन का ऐसा है कि उनकी एक भी, अगर वहाँ से राष्ट्रीय मानव अधिकार से हमारे कलेक्टर साहब को डीसी साहब को आएगी, वो क्या करेंगे कि हमारे भट्ठे वाले की कोई बात नहीं सुनेंगे। वो तो ये कहेंगे भाई इनको मुक्त करो, इनको किराया दो और इनको भेज दो भाई, इनको हम वहाँ चक्कर कैसे काटेंगे। भट्ठे वाले की कोई सरकार या प्रशासन कोई सुनते राजी नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता। नहीं। भट्ठा मालिक पता नहीं क्या कारण है क्या नहीं है। तो मेन चीज़ तो ये है। दूसरा, जैसे राजस्थान हमारे पड़ोस में है, तो इसको अब की साल ये नवंबर में ही जड़ाई कर दिया करता। जी। भट्ठा संचालित नवंबर में ही कर देते, लेकिन अब की बार 1 जनवरी से किया है, यानी कल से किया। हाँ जी। तो हमें तो मेन समस्या तो यही है। बाकी ऊपर वाले के भरोसे है। प्राकृतिक आपदा तो आती रही सी, बारिश हो गई, कच्ची ईंटें हैं, बारिश हो गई तो सब गड़ गई, बेकार हो गई, फिर दोबारा उनको उठाओ मशीनों से। फिर तो सरकार कोई सहयोग करती है? जैसे मतलब कि कोई मतलब जैसे किसान की फसल खराब हो जाती है नहीं, तो ऐसा कोई सहयोग करती है? मुआवजा मिलता है? ऐसा कोई सहयोग नहीं। ऐसा कोई सहयोग नहीं। कोई। क्या हरियाणा सरकार से और केंद्र सरकार से अपील करेंगे ताकि आपको राहत मिल सके? हाँ, ऐसी सरकार अगर करे थोड़ी बहुत राहत दे। हम तो देने पे रहा, लेने पे बना रहा। गवर्नमेंट ने जाए जीएसटी है। और जीएसटी को लेकर भी समस्या है। हाँ, जीएसटी को लेकर भी 12% भट्टे वाले के ऊपर 12% जीएसटी है। पहले 4% थी। पहले 5 थी। 5 थी। हाँ, अब 12% हो गया। 12%। तो ये भी समस्या ही है। ये समस्या है जी। और गवर्नमेंट से क्या, हम तो वैसे भी रोजगार जो ये लेबर है हमारे पास, ये भी ऐसे है कुशल जो कहीं भी कंपनी या कहीं भी इनको जॉब नहीं मिले वो हमारे काम करें। पर हरियाणा में तो लेबर छोड़ ही को ना, मजदूर रहे को ना, सब वीआईपी हो गए। हरियाणा में तो गवर्नमेंट ने इतना दे दिया भाई, कोई लेबर नहीं करता, सिर्फ सारे दिन ताश खेलो और अपनी मौज। बाहर की लेबर आओ से, यूपी बिहार से, तो वो बस जैसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लिए, किसी दूसरे मालिक से ले लिए, तो ऐसी ये दिक्कत तो रहती है। सरकार तो बस इतनी है पक्ष सुने, मारो भी। अगली दिक्कत कहाँ आई, क्या है? भट्ठा मालिकों को पक्ष सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। लेबर ठाने से पहले उनको पक्ष सुने। यहाँ ये कि एक IAS आया था जो मारो सुनो, डॉक्टर अंशल सिंह जी, एक ऐसे IAS थे। अब उन्होंने हमारा पक्ष सुना और हमें
सही रास्ता दिखाया, अब भी तुम ऐसे चलो, इनको जो भी दो। लेबर को भी समझाया कटा करके, भाई मालिकों से पैसे लेते हो तो तुम अपना काम करो पूरा। बाकी और कोई ऐसा सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो यही है जी, कोई इनका अगर रेट शेट तो कमी भी कर दो। हम तो हमेशा जबरदस्त काम नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करवाते हम। भाई इनका ये है, बहुत से मालिक कमज़ोर हैं तो उनके पैसे लौटाते हैं, ऐसा ही पैसे है। ये लाल ईंट से जो मकान बन रहे हैं ये तो 100, 200, 500 साल तक की भी इनकी वो है। और ये भलाई से चलाई है, ये तो कोई है ही नहीं, इनकी क्या उम्र है? इनकी कोई वो नहीं है लाइफ। नहीं, कोई लाइफ नहीं है। वैसे भी चर्म रोग वगैरह, एलर्जी आने वगैरह। वाले समय में जब अगर भट्ठे बंद हो जाएंगे तो फिर मकान बनाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मकान बनाने में भी, और ये शॉर्ट टाइम के लिए जो भट्टा टाइम दियो से ना, तो इसमें तो आम आदमी कई मार पड़े से। देखो कहाँ 5-6 हज़ार में ईंट मिले थी, कहाँ आज 7-8 हज़ार में ईंट मिल रही है। यही कारण है महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, यही कारण है। ये हमारा तो जिला बिल्कुल सटा हुआ है राजस्थान से, 3-4 ओर में राजस्थान है, 3 ओर में राजस्थान है। तो हमारे तो यहाँ इतनी भारी दिक्कत भी नहीं है। बाकी फरीदाबाद हुआ, आगे बहादुरगढ़ आया, वहाँ तो भारी दिक्कत है। हाँ जी, वो लोग तो हज़ारों 10-10 हज़ार में 1000 ईंटें ले रहे हैं, 9-9 हज़ार में ले रहे हैं, तो दिक्कत उनको हो जाता है। और प्रशासन को तो इतना है कि हम अकुशल जो लेबर है, जो कहीं भी काम ना दे, फैक्ट्री वगैरह में, उनको हम काम देते हैं, तो कम से कम सरकार हमारा सहयोग करे।